नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा पर स्वागत है। मित्रों, एक खबर आई आपने भी पढ़ी होगी कि तिरुपति के मंदिर में जो प्रसाद के लड्डू बनते हैं उसमें गाय की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल किया गया। अब यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वहां से बड़ी मात्रा में लड्डू रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उसमें भी आए थे। और देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग लड्डू मंगवाते हैं प्रसाद के रूप में। हिंदुओं की आस्था पर मुझे लगता है 1857 के बाद सबसे बड़ा आक्रमण है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं जो कि हो रहा है देश में। आप देख सकते हैं कि हिंदुओं में कोई बेचैनी नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। वर्ष 1857 में अंग्रेज फौज के हिंदू सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उन्हें बताया गया कि कारतूस में गाय की चर्बी लगी है। एक विदेशी आक्रमणकारी की ओर से लड़ रहे हिंदुओं का खून इतनी सी बात से खौल उठा था। ईसाइयों ने उनका धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया। एक सामान्य सिपाही मंगल पांडे उस क्रांति के प्रतीक बने और बैरकपुर छावनी में उन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता के इस सबसे महत्वपूर्ण संग्राम की पहली गोली चलाई थी। इसके बाद क्रांति की चिंगारी भड़क उठी थी, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। वह प्रतंत्रता का काल था, हम गुलाम थे, फिर भी समाज में अपने धर्म और आस्था के प्रति स्वाभिमान का भाव प्रबल था। सोचिए, यह वही देश है जिसके हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गोमांस की चर्बी मिलने का समाचार ऐसे आया मानो कोई सामान्य सी बात हो। कांग्रेस के कोख से पैदा हुई जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की सरकार के समय मंदिर के प्रसाद में घटिया किस्म के घी का प्रयोग किया गया। यह बताना आवश्यक है कि जगनमोहन रेड्डी एक क्रिश्चियन है। वह हिंदू नाम इसलिए रखा है ताकि लोगों को धोखा दे सकें। लैब टेस्ट में पता चला कि तिरुपति के प्रसाद के लड्डू में प्रयोग हो रहा घी गाय, सुअर और मछली की चर्बी से बनाया जा रहा था। एक हिंदू के रूप में हमें समझना होगा कि यह कोई राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म पर सोचा समझा आक्रमण है। हिंदुओं के देश में एक ईसाई मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को दूषित करने की सोची। हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के प्रसाद में गोमांस मिलाने का विचार उनके मन में कहां से आई? जगनमोहन रेड्डी पर सीधा आरोप इसलिए लगता है क्योंकि उसने अपने रिश्तेदार वाईईवी सुब्बा रेड्डी को मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया था। क्यों न माना जाए कि आंध्र प्रदेश को ईसाई राज्य बनाने में जुटे धर्मांतरण गिरोहों का भी इसमें हाथ रहा। क्या गारंटी है कि जिस राज्यों में हिंदू विरोधी सरकारें हैं वो वहां के मंदिरों के प्रसाद में ऐसी मिलावट नहीं कर रहे हैं? क्या भारत का सेकुलर शासन तंत्र आश्वासन देगा कि भविष्य में किसी विदेशी मजहब द्वारा किसी भारतीय धर्म पर ऐसा आक्रमण नहीं होगा? तिरुपति मंदिर की घटना भारत के सेकुलर सिस्टम पर पहला अपराध नहीं है। कुछ समय पहले समाचार आया था कि केरल के मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा जो गोदान किए जाते हैं उन्हें वहां की सरकारी ट्रस्ट कसाई को बेच देता है। दूसरी ओर मंदिरों की भूमि सरकारों द्वारा हड़पने और बेचने का भी समाचार मिलता है। साथ ही बहुमूल्य सामग्री और कलाकृतियों की लूट की जाती है तथा चढ़ावे का धन चर्च और मस्जिदों पर खर्च करने के समाचार आए दिन आते रहते हैं। यह स्थिति तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हिंदू मंदिरों को सरकारी चंगुल से स्वतंत्र नहीं कराया जाता। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि हिंदुओं की संघर्ष की शक्ति को नष्ट किए बिना
भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कई उपाय किए गए, जिनमें से सबसे प्रमुख था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। एक अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई और गांधी और नेहरू जैसे नेता पैदा किए गए, जिन्होंने अहिंसा और सेकुलरवाद के नाम पर हिंदुओं का ऐसा ब्रेन वॉश किया जिससे हमारा समाज आज तक उबर नहीं पाया। तब कारतूस में गोमांस होने की बात पर गोली चला देने वाला समाज आज मंदिर के प्रसाद में गोमांस होने की बात पर भी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। हम गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुरूप सत्य के लिए लड़ना सीखें। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि हम इनका प्रतिरोध करें। हमारे धर्म में पापियों और आतताइयों को दंडित करने का शिक्षा दी जाती है। जिस दिन हमने ये करना आरंभ कर दिया, विदेशी मजहबों और उनके षड्यंत्रों का सफाया होते देर नहीं लगेगी। तिरुपति मंदिर में हुई अनर्थ के लिए सरकारें क्या कार्रवाई करेगी हमें पता नहीं, किंतु एक हिंदू के रूप में हमें अधिकार है कि दोषियों को दंडित करें। हमें उन संस्थाओं और मजहब को सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराना होगा जो इस घृणित अपराध के पीछे हैं। आज तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली का तेल होने की बात सबको और साथ ही दुनिया भर के सभी हिंदुओं को मालूम हो गई है। हिंदुओं में कोई बेचैनी नहीं है। यदि मैं ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा करें। आपसे अनुरोध है कि हम हिंदू संगठित हों। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हाल का ही एक घटना जो बांग्लादेश में घटित हुआ है, साथ ही सूरत में गणेश पंडाल पे फेंका गया पत्थर। हिंदू मंदिरों पर जो आक्रमण है वो 1895 में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। इस देश में सबको बराबरी का हक है, तो हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों? अब ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका आभार।